नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा विद ट्रिक्स। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है क्रिया। आज हम पढ़ेंगे क्रिया की परिभाषा, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद और उनका उदाहरण सहित वर्णन। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि कोई भी अगर पॉइंट छूट गया तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रिया की परिभाषा से। किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। किसी कार्य का करना या किसी के द्वारा होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जिस वाक्य से पता चले कि काम हो रहा है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? क्रिया को धातु। और जब धातु के साथ ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बन जाती है, जब धातु शब्द के साथ ना प्रत्यय लग जाए तो उससे क्या बन जाता है? क्रिया बन जाती है। जैसे खेल धातु है, प्लस ना लगाएंगे तो खेलना, चलना, पढ़ना। खेलना, चलना, पढ़ना कौन से शब्द हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। जब किसी वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। उस वाक्य में कर्म नहीं रहता तथा कर्म के बिना ही भाव स्पष्ट हो जाता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में सीधा क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है और उस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, बिना कर्म के भी भाव को स्पष्ट किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक दौड़ता है, सूर्य उगता है, बच्चा रोता है। दौड़ना, उगना, रोना, सोना, ये सारे शब्द कौन से हैं? अकर्मक क्रिया के शब्द हैं। ये सारे अकर्मक क्रिया में आते हैं, जो अपने आप ही चीज़ें हो जाती हैं, जो रूढ़ी से चलती आई हैं क्रियाएं, अपने आप से बिना किसी परिश्रम के जो क्रियाएं हो जाती हैं वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। आगे हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है तथा कर्ता पर नहीं पड़ता और वाक्य में कर्म रहता है, कर्म के बिना भाव स्पष्ट नहीं होता, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है तथा कर्ता पर नहीं पड़ता और वाक्य में कर्म की आवश्यकता होती है, बिना कर्म के कोई भी भाव स्पष्ट नहीं होता। सकर्मक, जैसे कि नाम से पता चलता है, सकर्मक, कर्म के सहित जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। इसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है, कर्म के बिना कोई भी भाव स्पष्ट नहीं होता। जैसे मोहन दूध पीता है। मोहन क्या पीता है? जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो उसका हमें उत्तर मिल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे हम प्रश्न कर रहे हैं, मोहन क्या पीता है? क्या पीता है? दूध पीता है। राधा क्या खाती है? खाना खाती है। सीता साइकिल चलाती है। ये सारे कौन सी क्रियाओं के उदाहरण हैं? सकर्मक क्रिया की। मोहन दूध पीता है, राधा खाना बनाती है, सीता साइकिल चलाती है। जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो उसका हमें उत्तर मिल जाता है, तो उन वाक्यों में सकर्मक क्रिया होती है। आगे हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक कर्मक क्रिया। जिस वाक्य में एक ही कर्म रहता है उसे एक कर्म क्रिया कहते हैं।
जिस वाक्य में कितने कर्म रहते हैं, एक कर्म रहते हैं, उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन स्कूल जाता है, मोहन कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है। इसमें क्या आ रहा है, एक ही कर्म आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक क्रमक क्रिया। आगे चलते हैं, द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में दो, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, द्विकर्मक क्रिया अर्थात दो कर्म होते हैं। जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। कितने वाक्य में कितने कर्म होते हैं, दो कर्म होते हैं। जैसे अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। अध्यापक जी क्या पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं। किन्हें पढ़ा रहे हैं, छात्रों को पढ़ा रहे हैं। जब हम किसी वाक्य को देखकर उसमें प्रश्न लगाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न में दो उत्तर मिले तो उन्हें क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक जी किन्हें पढ़ा रहे हैं, छात्रों को पढ़ा रहे हैं। और क्या पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं। तो इनमें दो कर्म दिखाई दे रहे हैं, तो ये कौन सी क्रिया हुई, द्विकर्मक क्रिया। जैसे माँ बच्चे को दूध पिला रही है। माँ बच्चे को क्या पिला रही है, दूध पिला रही है। और किसको पिला रही है, बच्चे को पिला रही है। तो इसमें कितने कर्म दिखाई दे रहे हैं, दो कर्म। तो ये कौन सी क्रिया हुई, द्विकर्मक क्रिया। तो आज हमने पढ़ा क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो पढ़ाया हुआ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।